नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द हिस्टोरिका पर। साथियों, आज हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU के MA इतिहास 2018 के प्रश्न पत्र को हल करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 2010 से लेकर 2017 तक के प्रश्न पत्र को हल कर चुके हैं और आज हम आप लोगों के सामने 2018 के प्रश्न पत्र को लेकर उपस्थित हो रहे हैं। अगर अब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुंचते रहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को और देखते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न है जो कि 2018 के MA इतिहास में पूछा जा चुका है वो ये है कि किस वर्ष में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने कब्जा कर लिया, यानी कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने कब कब्जा कर लिया। तो इसका सही उत्तर 1453 हो जाएगा। और कुस्तुनतुनिया का वर्तमान नाम क्या है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि डिवाइन कॉमेडी का लेखक कौन था। तो जो डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक थी, इसके लेखक जो थे वो दांते थे। दांते कहाँ के रहने वाले थे, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। अगला है, इटली के किस नगर से पुनर्जागरण का आरंभ हुआ। तो एक किस नगर से हुआ, तो फ्लोरेंस नगर से। इटली के फ्लोरेंस नगर से पुनर्जागरण का आरंभ हुआ और एक किस सन में हुआ, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस का लेखक कौन था, यानी कि जो द प्रिंस नामक पुस्तक है उसका लेखक कौन था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मैकियावेली, यानी कि जो मैकियावेली था वो द प्रिंस का लेखक था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सिद्धांत का जन्म दिया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो कोपरनिकस ने दिया। ये सारे प्रश्न इससे पहले पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, पोप की राजधानी कहाँ थी। तो जो पोप की राजधानी थी वो रोम में थी। कहाँ थी, रोम में थी। टाइथ नामक कर किसने लगाया था। तो पोप ने टाइथ नामक कर लगाया था। जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन का प्रणेता कौन था। तो ये लूथर था, यानी कि जो मार्टिन लूथर था वो जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन का प्रणेता था। अगला प्रश्न है, फ्रांस में ह्यूगनोट्स किसे कहा जाता था, यानी कि जो ह्यूगनोट्स कहलाते थे फ्रांस में वो किसे कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर काल्विन के समर्थकों को। अगला प्रश्न है, काउंटर रिफॉर्मेशन प्रतिधर्म सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका सही उत्तर कैथोलिक धर्म की उन्नति। अगला प्रश्न है, स्पेन में किस वंश का शासन था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हैब्सबर्ग वंश जो था वो स्पेन में शासन करता था। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्र ने स्पेनिश आर्मेडा को नष्ट किया। तो इसका सही उत्तर इंग्लैंड हो जाएगा। इंग्लैंड के द्वारा स्पेनिश आर्मेडा को नष्ट कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वेस्टफेलिया की संधि किस युद्ध के बाद की गई। तो इसका सही उत्तर 30 वर्षीय युद्ध के बाद वेस्टफेलिया की संधि हुई। और ये 30 वर्षीय युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। स्पेन के किस सम्राट का जन्म नीदरलैंड में हुआ था, यानी कि स्पेन का कौन सा सम्राट था जिसका जन्म नीदरलैंड में हुआ था। तो इसका सही उत्तर चार्ल्स पंचम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड के इतिहास में ट्यूडर वंश के किस सम्राट के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो महारानी एलिजाबेथ को के शासनकाल को इंग्लैंड के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध सम्राट ने कहा कि मैं ही राज्य हूँ। तो ये लुई 14वां ने कहा था। और लुई 14वां किस वंश का शासक था, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि आधुनिक रूस का जन्मदाता कौन था। तो आधुनिक रूस का जो जन्मदाता था वो पीटर महान था। कौन था आधुनिक रूस का जन्मदाता, पीटर महान। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ जो थे कहाँ के रहने वाले थे, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, इंग्लैंड में स्टुअर्ट राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। यानी कि इंग्लैंड में जो स्टुअर्ट राजवंश था उसकी स्थापना किसने की थी। तो इसका सही उत्तर जेम्स प्रथम हो जाएगा। जेम्स प्रथम के द्वारा स्टुअर्ट राजवंश की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सामाजिक अनुबंध के लेखक कौन था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक
कौन थे? तो इसका सही उत्तर रूसो हो जाएगा। रूसो के द्वारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में नेपोलियन अंतिम रूप से हार गया? तो इसका सही उत्तर वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन अंतिम रूप से हार गया था। और ये वाटरलू की जो लड़ाई हुई थी ये कब हुई थी? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, वियना कांग्रेस के दौरान कौन व्यक्तित्व केंद्र बिंदु में था? तो इसका सही उत्तर मेटरनिख हो जाएगा। और ये मेटरनिख कहाँ का था? मेटरनिख कहाँ का रहने वाला था? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, कौन दार्शनिक वैज्ञानिक समाजवाद का जनक था? यानी कि दार्शनिक वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन था? तो इसका सही उत्तर लुई ब्ला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास का सर्वप्रथम साहित्यिक स्रोत किसे कहा जाता है? यानी कि भारतीय इतिहास का सबसे पहला साहित्यिक स्रोत किसे कहा जाता है? तो वेदों को कहा जाता है। वेद कितने होते हैं? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। किस नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है? यानी कि जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर रावी नदी के तट पर। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। प्रारंभिक अभिलेख किस भाषा में लिखे गए? तो इसका सही उत्तर प्राकृत हो जाएगा। यानी कि जो प्रारंभिक अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही उत्तर महावीर स्वामी हो जाएगा। महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक बौद्ध साहित्य जो बुद्ध की विभिन्न जन्म गाथाओं से संबंधित है तो उसको क्या कहा जाता है? यानी कि जो बौद्ध साहित्य है जिसमें कि बुद्ध की कथाएं वर्णित है उसको क्या कहा जाता है? तो जातक कथाएं कहा जाता है। और ये जातक कथाओं की संख्या कितनी है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, किसने सर्वप्रथम कहा था कि हेरोडोटस इतिहास का जनक है? तो ये सिसरो ने कहा था। और सिसरो कहाँ का रहने वाला था? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, इनमें से कौन सा सम्राट बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था? तो अशोक था। ये सारे प्रश्न इससे पहले यानी कि हम लोग जो 2010 से लेकर 2017 तक के प्रश्न पत्र को हल किए हैं तो लगभग ये सारे प्रश्न इससे पहले पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, झेलम का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो इसका सही उत्तर सिकंदर और पोरस के बीच जो हुआ था वो झेलम का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, मगध की राजधानी राजगृह से कहाँ परिवर्तित हुई? तो पाटलिपुत्र हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को पराजित करने में किसकी सहायता ली? तो चाणक्य की सहायता ली थी। सिकंदर ने किस मार्ग से आक्रमण किया? यानी कि जो सिकंदर था वो किस मार्ग से भारत पर आक्रमण किया? तो इसका सही उत्तर खैबर, यानी कि जो खैबर दर्रा था उसी मार्ग से सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, खैबर से। और एक खैबर की वर्तमान स्थिति क्या है अगर आप लोगों को पता होगा तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक जो था वो बृहद्रथ था। और बृहद्रथ की हत्या किसने की? अगर आपको इसका उत्तर पता होगा तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, इनमें से किस नगर को शुंग शासक पुष्यमित्र द्वारा राजधानी बनाया गया था? यानी कि जहां मौर्य वंश पूछेगा वहां पर एक दो प्रश्न शुंग राजवंश से पूछना ही पूछना है। ये आप लोग गांठ बांध कर रख लीजिए। तो इनमें से किस नगर को शुंग शासक पुष्यमित्र के द्वारा राजधानी बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विदिशा को। विदिशा को पुष्यमित्र के द्वारा राजधानी बनाया गया था। अगला है कि निम्नलिखित में कौन अधिकारियों को स्त्री अधीक्षण के प्रभार दिए जाते थे? तो जो इतिझक महामात्र थे इनको स्त्री अधीक्षण के प्रभार दिए जाते थे। अगला प्रश्न है, पुराणों के अनुसार मौर्य राजवंश ने कब तक अखंड शासन किया? यानी कि पुराण जो हैं वो क्या मानते हैं कि मौर्य राजवंश कितने वर्षों तक भारत में शासन किया अखंड रूप से? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 137 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्राचीन भारत के शासक का कालक्रम सही है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर चौथा हो जाएगा, यानी कि पहले अशोक, फिर मिनांडर, फिर कनिष्क। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर 2 नंबर का, यानी कि जो स्कंदगुप्त है इसने
सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था और किसके द्वारा करवाया था, क्योंकि इसका कोई मंत्री था सौराष्ट्र प्रांत का, उसी के द्वारा कराया गया था। तो अगर उसका नाम आप लोगों को पता होगा तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। गुप्त काल में निम्नलिखित में कौन भाषा राजकीय थी? तो संस्कृत जो थी ये गुप्त काल की राजकीय भाषा थी, यानी कि संस्कृत जो थी ये गुप्त काल की राजकीय भाषा के रूप में जानी जाती थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अजंता गुफा पेंटिंग का काल संबंधित है? तो गुप्त व काटकों से। त्रिदलीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं था? तो जो चालुक्य थे त्रिदलीय संघर्ष में शामिल नहीं थे। प्रबंध कोश किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर राजशेखर के द्वारा प्रबंध कोश लिखा गया। और मेरुतुंग के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अमर सिंह के पुस्तक का नाम अमर कोश है। क्या है? अमर कोश, लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर था उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो पूर्वी गंग शासकों के द्वारा कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है, मुंज प्रतिदेश व्यवस्था किसने लिखा? तो वाकपति मुंजराज के द्वारा मुंज प्रतिदेश व्यवस्था लिखा गया था। अगला प्रश्न है, राजराज चोल द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो ये तंजौर में है, यानी कि जो तंजौर में निर्मित मंदिर है वो राजराज चोल के द्वारा निर्मित मंदिर है। और इस मंदिर का क्या नाम है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि सिंध के इतिहास की सूचना किस ग्रंथ से मिलती है? तो चचनामा से मिलती है। और अगर चचनामा के लेखक का नाम आप लोगों को पता होगा तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वैसे इसका जो लेखक का नाम है वो थोड़ा विवादित है, फिर भी एक दो लेखकों को लोग ऐसा मानते हैं कि इन्होंने ही चचनामा की रचना की थी। अगला प्रश्न है, शाहनामा के लेखक कौन हैं? तो ये फिरदौसी हैं। फिरदौसी किसके समय में भारत आए थे या किसके साथ भारत आए थे? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी। तुर्कान चिहलगानी का गठन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। और इसके बाद जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद जमालुद्दीन याकूत को रजिया द्वारा दिया गया था? तो अमीर याकूर, यानी कि घोड़ों का प्रधान, यानी कि जो अस्तबल वगैरह था उसका देख रेख जमालुद्दीन याकूत को दिया गया था। और ये जमालुद्दीन याकूत रजिया का क्या लगता था? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि खिलजी कौन थे? तो जो खिलजी थे तुर्क थे और लोदी जो थे वो अफ़गान थे। कौन था? लोदी जो थे ये लोग अफ़गान थे और तुर्की जो थे ये लोग खिलजी थे, यानी कि जो खिलजी थे ये लोग तुर्की थे। दीवान मुस्तखराज किस विभाग से जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर राजस्व विभाग से दीवान मुस्तखराज जुड़ा हुआ है। और इसकी स्थापना किसके समय में की गई थी? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बाजार नीति का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर शाहना ए मंडी एवं दीवान रियासत जो था वो बाजार मंडी का प्रमुख अधिकारी था। अगला प्रश्न है, दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? तो ये कथन जो था निजामुद्दीन औलिया का था। और किसके संदर्भ में कहा गया था? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न दिल्ली के सुल्तानों में से किसने सिक्कों पर से खलीफा का नाम हटा दिया था? यानी कि कौन सा ऐसा दिल्ली का सुल्तान था जो कि अपने सिक्कों पर से खलीफा का जो नाम होता था उसको इसने हटा दिया? तो इसका सही उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है, कराचील का अभियान किससे जुड़ा है? यानी कि जो कराचील का अभियान है वो किससे जुड़ा है? तो ये भी मोहम्मद बिन तुगलक से ही जुड़ा है। और ये अभियान कब किया गया था? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना किसकी याद में किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जो फिरोज शाह तुगलक था इसके द्वारा जौनपुर नगर की स्थापना किसके याद में किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के याद में किया गया था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का नामक जो दो भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। चचनामा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति है, तो ये सिंध से है, यानी कि सिंध के बारे में हमें विवरण देती है। अगला प्रश्न क्या है, किस सुल्तान ने जौनपुर के शर्की राज्य को पूर्ण रूप से सल्तनत में मिला लिया था? यानी कि शर्की राज्य को
पूर्ण रूप से सल्तनत में किसने मिलाया, तो सिकंदर लोदी ने मिलाया था। अगला प्रश्न है तुर्क बाबरी किस भाषा में लिखी गई है, तो इसका सही उत्तर तुर्की हो जाएगा, यानी कि जो तुर्क बाबरी है वो तुर्की भाषा की पुस्तक है। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी क्या था, तो जो शेरशाह सूरी था ये एक अफगान था और बाबर इसको शातिर अफगान की उपाधि से बुलाता था। अगला प्रश्न है तारीख़ शेरशाही के लेखक कौन हैं, तो अब्बास खां सरवानी जो हैं ये तारीख़ शेरशाही के लेखक हैं। अगला प्रश्न क्या है कि मजहर किस वर्ष में लागू किया गया था, तो इसका सही उत्तर 1579 में लागू किया था। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न मुगल अधिकारियों में कौन धार्मिक मामलों से संबंधित नहीं था, तो इसका सही उत्तर दीवान हो जाएगा, यानी कि जो दीवान थे ये धार्मिक मामलों से संबंध नहीं रखते थे। अगला प्रश्न है शेख अहमद सरहिंदी को किसने बंदी बनाया था, तो इसका सही उत्तर जहांगीर हो जाएगा। मीर बख्शी प्रधान था, जो मीर बख्शी था वो किस चीज़ का प्रधान था, तो ये सैन्य का प्रधान था। औरंगजेब द्वारा जजिया फिर से लागू किया गया, तो इसका सही उत्तर 1679 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब के शासनकाल में किस सिख गुरु की हत्या हुई, तो गुरु तेग बहादुर की जो हत्या हुई थी वो औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। निजामुल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, तो हैदराबाद की स्थापना जो थी वो निजामुल मुल्क के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो लाहौर में है। लाहौर में कहाँ है, शाहदारा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बालाजी विश्वनाथ को पेशवा कब बनाया गया था, यानी कि जो बालाजी विश्वनाथ थे इनको कब पेशवा बनाया गया, तो 1713 ईस्वी में इनको पेशवा बनाया गया था। लाइसेंसी प्रथा के अंतर्गत अंग्रेजों को भारत में आने एवं बसने की अनुमति किस चार्टर एक्ट के द्वारा दी गई थी, तो इसका सही उत्तर 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसमें अंग्रेजों को भारत आने एवं बसने की अनुमति दे दी गई थी। अगला प्रश्न है 1891 में ब्रिटिश इंडिया का कौन सा भाग इनमें मिलाया गया था, तो इसका सही उत्तर मणिपुर हो जाएगा, यानी कि मणिपुर को 1891 में ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया गया था। अगला प्रश्न है बैंक ऑफ बंगाल को कब प्रारंभ किया गया, यानी कि जो बैंक ऑफ बंगाल था इसको कब शुरू किया गया, तो 1801 में। कब शुरू किया गया, 1801 में। अगला प्रश्न है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, यानी कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी था ये कब भारत में आया था, तो इसका सही उत्तर 1602 हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा, 1602। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि किस नवाब ने वर्धमान, मिदनापुर और चिटगांव जिले की जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर जो है वो मीर कासिम हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंध को ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय साम्राज्य में कब सम्मिलित किया गया था, यानी कि ये पूछना चाहता है कि सिंध को ईस्ट इंडिया कंपनी में कब मिला लिया गया था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1843 में। और उस समय यहाँ का गवर्नर जनरल कौन था, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि बनारस जिले में कौन सा भू बंदोबस्त लागू किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा अस्थाई बंदोबस्त जो था वो बनारस में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है 1781 में कोलकाता में मुस्लिम कानूनों एवं संबंध विषयों के अध्ययन के लिए मदरसा की स्थापना किसने की, यानी कि 1781 में कोलकाता में मदरसों की स्थापना किसके द्वारा कराया गया था, ये यही प्रश्न पूछना चाहता है, तो इसका सही उत्तर वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका नाम मद्रास प्रेसिडेंसी के रैयतवाड़ी बंदोबस्ती से संबंधित है, यानी कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था तो निम्नलिखित में से किसका नाम उससे संबंधित है, तो मुनरो का। अगला प्रश्न है विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए विधान कब पारित किया गया था, तो इसका सही उत्तर 1856 में पारित किया गया था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी, यानी कि मद्रास महाजन सभा था उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1884 में हुई थी। अगला प्रश्न है कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कौन थी जिसने 1890 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग लिया था, तो इसका सही उत्तर कादम्बिनी गांगुली हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा, कादम्बिनी गांगुली।
अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। अबुल कलाम आज़ाद के पत्र अल हिलाल को कब बंद कर दिया गया? यानी कि जो अल हिलाल नामक पत्र निकलता था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, उसको कब बंद कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर 1914 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। किसने कहा? याद रखो कि जो भारत का वाणिज्य है वो विश्व का वाणिज्य है और उस पर पूरा अधिकार जो कर सकेगा वहीं यूरोप का अधिनायक होगा। यानी कि ये कथन किसका है कि जो भारत का व्यापार है वो विश्व का व्यापार है या वाणिज्य है और जिस पे इसका अधिकार होगा वो पूरे यूरोप पर शासन करेगा। तो ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ये कथन पीटर महान का है। अगले प्रश्न को देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी? यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो 1784 का जो पिट इंडिया एक्ट था उसके तहत की गई थी। किसकी अध्यक्षता में भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए विधि आयोग को नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर लॉर्ड मैकाले हो जाएगा। प्रसिद्ध दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? तो ये 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न क्या है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे बी कृपलानी थे भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। अगला प्रश्न, 1921 के मोपला विद्रोह किस प्रांत में हुआ था? तो एक केरल में हुआ था। जो मोपला नामक जगह है वो केरल में है। अगला प्रश्न, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सैयद अहमद खां के द्वारा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन को प्रारंभ किया गया था। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा की थी? यानी कि किसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन के समाप्ति की घोषणा की गई? तो इसका सही उत्तर इटली हो जाएगा। अगर इटली का पूरा नाम आप लोगों को पता होगा तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर सर साइरिल रेडक्लिफ के द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन किया गया था। जापान में शोगुन क्या थे? जो शोगुन थे इनको जापान में क्या कहा जाता था? तो ये सेना के प्रमुख होते थे शोगुन। अगला प्रश्न है कि जापान में शिंतो का अर्थ क्या है? तो शिंतो का अर्थ देवों का मार्ग है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म जापान में किस सदी में प्रवेश किया? तो 6ठी सदी में बौद्ध धर्म जो था ये जापान में प्रवेश कर गया था। अगला प्रश्न है, 21 मांगे प्रस्तावित किया गया। यानी कि जो 21 मांगे थी ये किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो जापान द्वारा चीन से अपने रक्षा एवं संवर्धन के लिए जो मांगे प्रस्तुत की थी उसको 21 मांगे कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जापान ने किस काल में बंद द्वार नीति अपनाया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तोकुगावा काल में जापान ने बंद द्वार की नीति को अपनाया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि जापान में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर 1872 में जापान में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान का सम्राट कौन थे? तो इसका सही उत्तर हिरोहितो हो जाएगा। यानी कि जो हिरोहितो थे वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान के सम्राट थे। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में किस राष्ट्र के साथ जापान का मैत्रीपूर्ण संबंध था? तो ये ब्रिटेन के साथ था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में ये संबंध खराब हो चुका था। अगला प्रश्न है, तुर्की की महान घोषणा खते शरीफ गुलहाने कब की गई थी? यानी कि जो तुर्की का महान घोषणा है खते शरीफ गुलहाने, उसकी घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर 3 नवंबर, क्या होगा सही उत्तर? 3 नवंबर 1839 को इसकी घोषणा की गई थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि तंजीमात युग का समय कब का था? यानी कि जो तंजीमात युग था इसका समय क्या था? तो 1839 से 1876। अतातुर्क अर्थात तुर्कों का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर जो है कमाल पाशा हो जाएगा। स्वेज नहर का निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ और कब पूर्ण हुआ? तो इसका सही उत्तर 1859 में शुरू हुआ और 1869 में ख़त्म हो गया। अगला प्रश्न है कि किस पश्चिमी देश में ने अरब में प्रथम
तेल कंपनी स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर ब्रिटेन हो जाएगा। ब्रिटेन के द्वारा अरब में प्रथम तेल कंपनी स्थापित किया गया। 1913 का बाल्फोर घोषणा निम्नलिखित 1917 हम 13 बोल रहे हैं। 1917 का जो बाल्फोर घोषणा था वो किस समस्या का प्रमुख कारण बना? तो इसका सही उत्तर फिलिस्तीन समस्या हो जाएगा। क्या सही उत्तर होगा? फिलिस्तीन समस्या। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दी जूविश स्टेट यानी कि यहूदी राज्य नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर थियोडोर हर्जल जो थे ये यहूदी राज्य नामक पुस्तक के लेखक थे। अब अगला प्रश्न है कि रजा शाह पल्लवी शासक थे, तो ये कहाँ के शासक थे? तो ईरान के शासक थे। अगला प्रश्न है कि एकता और प्रगति समिति नामक क्रांतिकारी संगठन किसका था? तो ये तुर्कों का था। किसका था? तुर्कों का। और तुर्कों का पिता किसको कहा जाता है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अब अगला प्रश्न जो है कि 1925 के बाद कुमितांग का नेतृत्व किसने किया? यानी कि जो कुमितांग दल था 1925 के बाद इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो चियांग काई शेक के द्वारा किया गया। माओ त्से तुंग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कब बने? तो इसका सही उत्तर लंबी यात्रा के दौरान ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष बन पाए थे। अगला प्रश्न है कि महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1966 में महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की गई। ताइपिंग आंदोलन एक कृषक आंदोलन था। इसका सही उत्तर होगा। चीन गणतंत्र कब बना? तो इसका सही उत्तर 1911 हो जाएगा। तो ये 2018 का प्रश्न पत्र था आप लोगों के सामने। इसमें केवल 120 प्रश्न पूछे गए थे, क्योंकि 2017 के पहले वाले जो प्रश्न पत्र थे उसमें 150 प्रश्न होते थे, लेकिन इसमें 120 प्रश्न पूछे गए हैं। और अब की बार यानी कि 2021 तक तो 120 प्रश्न पूछे जा रहे थे, लेकिन 2022 में मात्र आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से कि 75 प्रश्न जो है वो आपके हिस्ट्री के रहेंगे और बाकी जो 25 प्रश्न है वो नॉर्मल जीके जीएस करेंट अफेयर्स वगैरह से रहेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही हमारे द्वारा CUET PG हिस्ट्री के लिए ऑनलाइन क्लासेस वगैरह कराए जाने हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।